डेथ पेनल्टी है। चले हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन राइट्स में पोजीशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑन डेथ पेनल्टी। के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो डेथ पेनल्टी एक सजा है, डेथ की सजा जिसको जो डेथ सेंटेंस कहते हैं, इसके ऊपर उनकी क्या राय है। डेथ सेंटेंस तो हमारे जो लॉ में है, हमारे लॉ में क्लियर है कि जो बंदा भी जो है किसी को मारता है जानबूझकर इस नियत से कि मैं इसको मारता हूँ, तो उसको जो है लाजमी तौर पर डेथ सेंटेंस दी जाती है। लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और ह्यूमन राइट्स जो है इसको कोशिश है उनकी कि ये पेनल्टी जो है ये खत्म हो जाए, पूरी दुनिया से ये पेनल्टी खत्म हो जाए, कि ये कोई अच्छा वो नहीं तासुर जाता कि आप किसी को इस दुनिया में और आप उसको जो है मार दें। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी वो सोच है, वो कहते हैं कि डेथ पेनल्टी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो पहले है नंबर फर्स्ट पे है ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ वुमेन फॉर वुमेन राइट्स। तो वो क्या कहता है डेथ पेनल्टी के बारे में। तो बोथ द ऑफिसेज ऑफ हाई कमिश्नर फॉर वुमेन राइट्स एंड द हाई कमिश्नर फॉर वुमेन राइट्स आर सेल्फ स्ट्रांगली अपोज। तो वो स्ट्रांगली अपोज करता है, स्ट्रांगली तौर पर जो है फर्स्टली स्ट्रांगली जो है अपोज करते हैं हाई कमीशन कि ये जो है ये सजा नहीं होनी चाहिए। स्ट्रांगली अपोज करते हैं कि ये सजा नहीं होनी चाहिए। स्ट्रांगली अपोज टू द डेथ पेनल्टी एंड प्रमोट इट्स अबॉलिशन। तो वो प्रमोट करते हैं कि इसको मंसूख होना चाहिए, इस तरह के कानून को पूरी दुनिया से जो है मंसूख कर देना चाहिए। तो उनकी पहली कोशिश यही है, ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर वुमेन राइट्स, उनकी पहली कोशिश यही है कि वो इसको डेथ पेनल्टी को जो है स्ट्रांगली अपोज करते हैं और इसको प्रमोट करते हैं अबॉलिशन की। इसके बाद है नंबर 2 पे कि जनरल असेंबली रेजोल्यूशंस जो है इसके बारे में क्या कहती है। नंबर 2 पे है जनरल असेंबली की रेजोल्यूशंस। The UN General Assembly has also reached a majority in opposition to the death penalty। तो वो कहते हैं कि एक अपोजिशन है, एक मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी अपोजिशन है जो कि इसको कहती है कि स्ट्रांगली तौर पर अपोज करती है अपोजिशन जो है कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऑन 18 दिसंबर 2007 the UN General Assembly adopted a resolution supporting a moratorium on capital punishment। तो वो उन्होंने क्या दिया कि कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर जो है वो सपोर्ट करते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। 104 कंट्रीज वोटेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन विद 54 अगेंस्ट एंड 39 अब्सटेनिंग। तो 54 जो है 54 जो मेंबर्स थे वो इसके अगेंस्ट थे, इस डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट थे। तो इसीलिए ये जो जनरल असेंबली है इसकी भी रेजोल्यूशन जो है 2007 की, उसमें कहा गया है कि डेथ पेनल्टी जो है ये नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नंबर 3 जो एफर्ट है, एफर्ट्स ऑफ यूएन जनरल सेक्रेटरी जनरल्स की, उनकी एफर्ट्स क्या है। नंबर 3 पे जो है वो एफर्ट्स देखते हैं कि एफर्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन की एफर्ट्स है, एफर्ट्स ऑफ सेक्रेटरी जनरल of UN, Secretary General of United Nations। तो both current United Nations Secretary General Ban Ki-moon and his predecessor Kofi Annan, जो मौजूदा है बान की मून और उससे पहले जो कोफी अनान था, ये भी प्रमोट्स करते थे अब अबॉलिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी। तो ये भी कहते हैं कि इसको जो है डेथ पेनल्टी को मंसूख होना चाहिए। ये तीसरी जो है उनकी तीसरा पॉइंट है कि सेक्रेटरी जनरल जो है वो भी जो है एफर्ट्स करते हैं, ये इस तरह के एफर्ट्स रखते हैं कि ये डेथ पेनल्टी है या जो डेथ सेंटेंस है इसको अबॉलिश होना चाहिए, इसको मंसूख होना चाहिए। इस तरह का कानून जो है वो किसी भी मुल्क में नहीं बनना चाहिए। बेसिकली ह्यूमन राइट्स का मकसद यही है कि इंसानों के जो है वो हकूक का ख्याल रखा जाए। तो मोस्टली तौर पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स है उन्होंने इसके ऊपर जो है वो अच्छे कानून बना दिए। उन्होंने अपनी जेल रिफॉर्म्स के अंदर भी जो है वुमेन राइट्स जो है उनको मद्देनजर रखते हुए
जेलें भी जो है अच्छी बना दी, वहाँ की जेलें भी जो है पाकिस्तान के आम घरों से अच्छी हैं, जो यहाँ की लाइफ है उससे वो कहते हैं कि वहाँ की जेलें भी जो है अच्छी हैं। उन्होंने इस चीज़ को सामने रखा है कि ह्यूमन राइट्स को जो है वो इंसानों के जो हकूक हैं उनको सामने रखना है। इसके बाद नंबर 4 पे है व्यूज ऑफ वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन डेथ पेनल्टी। कुछ व्यूज क्या है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के व्यूज हैं वो क्या है, नंबर 4 पे है व्यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑन डेथ पेनल्टी। नंबर 4 पे है व्यूज ऑफ वेरियस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स आर सिमिलरली यूनाइटेड। तो वो भी इस बात में जो मुत्तफिक हैं, देयर क्रिटिसिज्म ऑफ डेथ पेनल्टी के इस बात पे क्रिटिसाइज करते हैं कि डेथ पेनल्टी जो है नहीं होनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल, the International Commission of Jurists and Human Rights Watch have labeled the death penalty a violation of rights to life। तो उन्होंने इसको भी वायलेशन ऑफ राइट का नाम दिया है कि अगर डेथ पेनल्टी किसी को दी जाती है तो ये भी किसी के राइट्स को वायलेट करने का नाम ही उन्होंने गाई। तो 3 उन्होंने बताई हैं ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसमें एक एमनेस्टी इंटरनेशनल है और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट है और तीसरे नंबर पे ह्यूमन राइट्स वॉच है। ये 3 जो है ये भी कहती हैं कि ये जो डेथ पेनल्टी है ये एक वायलेशन ऑफ द राइट टू लाइफ है एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट है, कि खिलाफ प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इसको जो है डेथ पेनल्टी को खत्म होना चाहिए। तो अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन बिलीव इट टू बी अप्लाइड आर्बिट्रेरी एंड डिस्क्रिमिनेटरी एंड टू कॉन्स्टिट्यूट क्रूअल एंड इनह्यूमन पनिशमेंट। तो इसके बाद नेक्स्ट जो व्यूज है व्यूज ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड द काउंसिल ऑफ यूरोप। तो काउंसिल ऑफ यूरोप के क्या व्यूज है अबाउट डेथ पेनल्टी वो भी देख लेते हैं। काउंसिल ऑफ यूरोप एंड द यूरोपियन यूनियन स्ट्रांगली अपोज द डेथ पेनल्टी रिगार्डिंग इट एज फॉर्म ऑफ क्रूअल एंड इनह्यूमन पनिशमेंट। तो वो इसको जो है क्रूअल कहते हैं और इनह्यूमन पनिशमेंट कहते हैं कि ये इंसानों को इस तरह की सजा नहीं होनी चाहिए, ये जानवरों जैसा सलूक है, इसको आगे नहीं चलना चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर। तो इसके बाद है व्यूज ऑन अमेरिकन बार एसोसिएशन। अमेरिकन बार एसोसिएशन does not maintain a formal position on the death penalty। फॉर्मल पोजीशन पे नहीं रहती जो अमेरिकन बार एसोसिएशन है वो भी कहती है, but is strongly in favor of the moratorium in order to review evidence that suggests that the race, geography, wealth and personal politics can influence every stage of capital case। तो वो कहते हैं कि आप जो कैपिटल केस के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस करती हैं, जो वेल्थ है, पर्सनल पॉलिटिक्स है, जियोग्राफी है और रेस से भी जो है इसके ऊपर जो है असर करती हैं। इसके बाद है इंटरनेशनल पुश टुवर्ड्स वायलेशन के इंटरनेशनली तौर पर इस चीज पे जो है वो है कि इसको मंसूख होना चाहिए, इसको पुश करते हैं कि इसको जो है थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं इसको मंसूख करने की। तो क्या है उनकी कोशिश, उसमें ICCPR's इंकरेजमेंट टू स्टेट्स। तो उसने जो है इंकरेजमेंट आर स्टेट्स के लिए इंकरेजमेंट की है कि जो भी इसको मेंटेन रखा हुआ है, जिस कंट्री ने भी डेथ पेनल्टी को मेंटेन रखा हुआ उसको इनकरेज कर रही हैं, उसको जो है कह रही हैं कि जो है ऐसा मत किया करें। तो दी ICCPR encourage states to move towards total abolition of death penalty। तो total abolition of death penalty के ऊपर जो है वो काम कर रही हैं। Human Rights Committee has said that the ICCPR strongly suggests that abolition is desirable। abolition जो है जरूरी है कि abolition of death sentence, तो death sentence की जो है मनसूखी जो है वो जरूरी उन्होंने कह दिया कि यह जरूरी है आज के दौर में। However, Article 6 does not make abolition mandatory। ताहम Article 6 जो है ह्यूमन राइट्स का वो इसको मैंडेटरी कहता है। मैंडेटरी का मतलब है कोई मुल्क चाहे तो इसको खत्म कर दे, मैंडेटरी है मतलब। However, Article 6 does not make abolition mandatory। तो Article 6 जो है
वो इसको मैंडेटरी नहीं कहता कि जरूरी तौर पर हर मुल्क जो है इसको खत्म कर दे। वो कहते हैं जिसकी मर्जी है वो इसको खत्म करे, जिसकी मर्जी है वो इसको खत्म ना करे। ये उन्होंने उस स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया जिनको लगता है कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए वो अपने मुल्क में रखें, और अगर उनको लगता है कि डेथ पेनल्टी जो है जरूरी नहीं है तो वो जो है किसी और सजा के बारे में सोचना शुरू कर दें। तो ये है ICCPR's encouragement to states। इसके बाद है जेनीवा कन्वेंशन टू लिमिट द डेथ पेनल्टी। द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी टू लिमिट द डेथ पेनल्टी was the 1929 जेनीवा कन्वेंशन। ये 1929 का कह रहे हैं। जेनीवा कन्वेंशन में पहली दफा उन्होंने कहा था इस तरह की ट्रीटी जो है इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जिसके अंदर उन्होंने डेथ पेनल्टी को जो है उन्होंने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए, which restricted it as a penalty on prisoners of war taken in armed conflict। तो ये 1929 में कहा, उस वक्त ये बात सामने आई थी जब प्रिजनर्स ऑफ वार जो है वो उनके पास आते थे तो वो कहते थे कोशिश करें इनको मत मारें। जो प्रिजनर्स ऑफ वार हैं, जो जंग के कैदी हैं, जंगी कैदी होते हैं, उनको कोशिश करें ना मारें। तो इस बात के जो है उन्होंने जो है ये पूरे का पूरा जो डेथ सेंटेंस वाला आइडिया निकाला है, ये नजरिया आइडियोलॉजी जो पेश की है वो बेसिकली प्रिजनर्स ऑफ वार्स के लिए है। जो वार के कैदी हैं उनको डेथ पेनल्टी ना दी जाए। उनकी जेनीवा कन्वेंशन ने जो पहली दफा जो है इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था 1929 में, उन्होंने इस बात पे जो है वो किया था। इसके बाद है नंबर 3 पे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट अबॉलिशिंग द डेथ पेनल्टी। जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स बताए हैं इन द 1980s, 3 इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीटली अबॉलिशिंग द डेथ पेनल्टी वर ड्राफ्टेड। तो 3 किस्म के इंस्ट्रूमेंट जो है वो ड्राफ्ट किए गए थे जिसमें उन्होंने अबॉलिश कर दिया डेथ पेनल्टी को। एट ग्रेट स्पीड द वर्ल्ड मूव टुवर्ड्स एंडिंग कैपिटल पनिशमेंट एंड abolitionist states outnumbered relations states as early as the mid-19s. Progress continued to this days with an average of 3 countries per year abolishing the death penalty। तो वो कह रहे हैं कि प्रोग्रेस जो है कुछ अच्छी जा रही है कि हर साल जो है कम से कम 3 जो कंट्रीज हैं वो इसको मनसूख करते जा रहे हैं, और उनकी कोशिश भी यही है कि इसका वो जो पनिशमेंट है इसको खत्म किया जाए। ये अच्छी बात नहीं है कि आप किसी को जो है कैद करें और उसको मार दें। कैद कर लें लेकिन उसको मारे नहीं। ये इंटरनेशनली तौर पर वुमेन राइट्स जो है वो जो है इसके ऊपर काम कर रही है। ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वर्क है वो आज हमने डिस्कस किया। हमारा टॉपिक आज का यहीं पे खत्म होता है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को जो है हम डिस्कस करेंगे।